स्वाति। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा की जा रही अवैध वसूली, बढ़ते जाम और ट्रैफिक व्यवस्था की अव्यवस्था के विरोध में यातायात थाना का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना तिवारी को ज्ञापन सौंपा। युवा कांग्रेस नेता सक्षम गुलाटी ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि ट्रैफिक पुलिस चालान की कार्रवाई की बजाय अवैध वसूली में लगी हुई है। आम जनता को बेवजह परेशान किया जा रहा है। हाल ही में एक ट्रैफिक आरक्षक द्वारा पूर्व महापौर के साथ अभद्रता और मारपीट की गई, जिससे साफ है कि आम जनता के साथ कैसा व्यवहार होता होगा। शहर के प्रमुख चौराहों पर सिग्नल बंद है और पुलिस की तैनाती नहीं होने से जाम की स्थिति बनी रहती है। युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। ज्ञापन दिया गया है NSUI ना, आज NSUI के प्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ पर आकर यातायात संबंधित कुछ मुद्दों के बारे में ज्ञापन दिया गया है, जिसमें विशेष रूप से ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में या स्कूल्स के बाहर यातायात व्यवस्था के बारे में और शहर की अन्य यातायात व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने अपनी समस्याएं रखी हैं। और हम उनके द्वारा जो दिए गए ज्ञापन में जो प्रमुख बिंदु हैं जिसमें ट्रैफिक पुलिस को इनिशिएटिव लेना है, उसमें निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे और अपने अधीनस्थों को भी इस संबंध में उनका जो संदेश है वहाँ तक पहुँचाएंगे। आज जबलपुर युवा कांग्रेस द्वारा यातायात थाने में ज्ञापन दिया गया एडिशनल SP मैम को। हम लोग की मुख्य मांग ये थी कि जिस प्रकार से जबलपुर में आप देख रहे हैं कि चेकिंग के नाम पे अवैध वसूली चल रही है। आपने भी 2 दिन पहले एक घटना हुई, जबलपुर के एक जनप्रतिनिधि थे, उनके साथ क्या बदसलूकी से पेश आया गया। अब जब ये सोचिए आप कि जब जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा हो रहा तो आम व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार किया जाता होगा पुलिस के द्वारा। दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं जबलपुर में लगभग सभी ट्रैफिक लाइट जो हैं वो सब की सब बंद है, जिसके कारण जबलपुर की आम जनता बहुत समय से परेशान है। जो मुख्य चौक है, चौगड्डे हैं, वहाँ पे जाम जो लगता है, हर चौक पे इतना जाम लग रहा है कि जो जनता है वहाँ की बहुत ज़्यादा परेशान है। तो तीसरी चीज़ ये है कि जो दीनदयाल से लेके आपका करमेता वाला जो रोड है और बाकी ज्योति टॉकीज वाला है, 3 पत्ती में है, आप देखेंगे कि वहाँ पे पुलिस तो रहती है लेकिन पुलिस सिर्फ नाम की रहती है। आपको पुलिस तो वहाँ दिखेगी लेकिन साइड में जगह बैठी हुई दिखेगी। इतना जाम की स्थिति रहती है कि वहाँ पुलिस खड़े होने तैयार नहीं रहती। हम लोग की यही सब मुख्य मांग है कि इसको जल्द से जल्द काम किया जाए इस काम पे पुलिस द्वारा, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। आश्वासन क्या मिला? हाँ, एडिशनल SP मैम ने बोला है कि हम बहुत जल्द से जल्द इसमें काम करेंगे और हल करेंगे चीज़ों को। सक्षम गुलाटी, प्रदेश महासचिव यूथ कांग्रेस। देखिए, चालानी कार्रवाई के नाम पे जिस तरीके से पुलिस विभाग की अवैध वसूली की जाती है, जिस तरीके से आम पब्लिक से बदतमीजी की जाती है, इसका एक नमूना, एक उदाहरण 2 दिन पहले भी हम लोगों ने जबलपुर में देखा, जब जबलपुर के पूर्व महापौर के साथ बदतमीजी हुई। भारतीय जनता पार्टी के समूचे नेता वहां पहुंच गए और आज आप देख रहे हैं यहाँ पर यातायात थाने का घेराव भी किया जा रहा है। अगर वह प्रभात साहू जी नहीं होते, एक सामान्य व्यक्ति होते, तो उनकी सुनवाई करने कौन आता। साफ तौर पे ये जो जवाबदारी है प्रदेश सरकार की भी बनती है कि यातायात व्यवस्थाएं में जो अनियमितताएं हो रही हैं, जो छोटे छोटे सिपाही आम पब्लिक से बदतमीजी करते हैं। 2 दिन के बाद हमारा सबसे बड़ा पर्व नवरात्रि का पर्व आने वाला है, जिसमें समूचा जबलपुर शहर सड़कों पर रहता है। बच्चों के, आदमियों के पास व्यवस्थाएं नहीं है। जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो निचली स्थिति का परिवार है, उसके पास एक मोटरसाइकिल होती है और 4 जन का उसका परिवार होता है। जब वो लेके निकलता है, ट्रैफिक पुलिस का सिपाही उससे बदतमीजी करता है, उसकी सामाजिक स्थिति का भी हनन होता है। हम लोग यहाँ पर आज युवा कांग्रेस के नेतृत्व में, हमारे युवा कांग्रेस के साथी भाई सक्षम गुलाटी जी के नेतृत्व में यहाँ पर पहुँचे हैं। यातायात पुलिस की जो अनियमितताएँ हैं, जो गड़बड़ व्यवस्थाएँ हैं, उनके खिलाफ उनको आगाह करा है और उनसे हम लोगों ने मांग भी करी है नवरात्रि पर्व के पहले ये व्यवस्थाएँ आप दुरुस्त कर लें, नहीं तो युवा कांग्रेस साथ में शहर जिला कांग्रेस कमेटी मिलकर एक बड़ा आंदोलन इस यातायात व्यवस्था और यातायात विभाग के खिलाफ करेगी। जबलपुर के अपेक्स हॉस्पिटल में थायराइड ऑपरेशन के बाद महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। मृतका को डिंडोरी से शनिवार को ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था। बीती रात महिला का ऑपरेशन किया गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद होश न आने पर उसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। आज सुबह करीब 9 बजे उसकी मौत हो गई। जानकारी मिलते ही परिजनों ने डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि इलाज के दौरान अस्पताल ने 1 लाख रुपए की मांग की थी।
मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को शांत कराया और मामले की जांच शुरू करते हुए मर्ग कायम किया। पुलिस ने परिजनों को आश्वासन दिया कि जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर मैं 4-5 दिन पहले आया था यहाँ पर लेके, तो उनको डॉक्टर को संजय कुमार यादव है उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला कि अच्छा ऑपरेशन हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। फिर वापस मैं लेके आया इनको कल वापस ऑपरेशन कराने के लिए, तो इन्होंने ऑपरेशन किया। फिर उसके बाद सर ये डायरेक्ट वेंटिलेटर में डाल दिए और उसके बाद आज ये ऐसा हो गया। उनने सर बस नहीं रही, अटैक आ गया और रात भर उन्होंने दवाई दी और फिर सुबह दूसरे डॉक्टर आए तो उन्होंने बदल दी दवाई। दवाई बदलने के बाद फिर ये एकदम से अभी होश ही नहीं आ रहा है। कल से कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से सर मैं डिंडोई सेपरा का रहने वाला हूँ और जबलपुर अपेक्स हॉस्पिटल आया था। तो ये डॉक्टर साहब की क्या बात हुई? डॉक्टर साहब से यही बात हुई थी कि बढ़िया हो जाएगा, ऑपरेशन सक्सेस हो जाएगा, लेकिन भारद्वाज ने भेजा था, डॉक्टर भारद्वाज ने भेजा था यहाँ पर हमको। जी राजदीप सोनी। क्या हुआ था एपेक्स हॉस्पिटल में? कल हम अपनी बहन को चलता फिरता अच्छा खासा मरीज लेके आए थे। ऑपरेशन में ले जाती टाइम उसने हमसे बात भी करी, सब कुछ हुआ। ऑपरेशन होने के बाद इनने कहा मरीज अच्छा है, हमसे बात भी हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद इनने वेंटिलेटर में करके और मरीज को इनने हमारे खत्म कर दिया। कैसे हुआ? क्या ऑपरेशन हुआ? गले का ऑपरेशन हुआ था, उसकी थायराइड की गांठ हुआ था और इनने तो उसको ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही मार डाला था, क्योंकि वहीं से ये वेंटिलेटर में लाए थे। और अब ये अभी इनने एक इंजेक्शन दिया और गोली दी, उसके 5 मिनट बाद हमारी बहन ऐसी हो गई। सर निधि मेहरा, नीलम सोनी। आपकी बहन का नाम क्या? नीलम सोनी। कहाँ की रहने वाली? सैफुरा की। तो जाओ थोड़ा सा भैया। जबलपुर नगर निगम द्वारा मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के सम्मान में भव्य नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। शहर को यातायात, पर्यटन और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में बड़ी सौगातें देने वाले मंत्री राकेश सिंह का सम्मान करने हजारों लोग समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के आग्रह पर संतजनों ने मंच पर उपस्थित अतिथियों को आशीर्वाद प्रदान किया। समारोह में 100 से अधिक सामाजिक संस्थाओं ने मंत्री श्री सिंह को पुष्पहार और अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मानित किया। अपने संबोधन में राकेश सिंह ने कहा कि जबलपुर की जनता का आशीर्वाद ही उनकी प्रेरणा है और वे इस ऋण को जीवन भर सेवा के माध्यम से चुकाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने नगर निगम और नागरिकों के प्रति आभार प्रकट करते हुए जबलपुर के समग्र विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। प्यार दिख रहा है जनता का। मैं जबलपुर की जनता का ऋणी हूँ, जिसने 2004 से लेकर मुझे अभी तक हमेशा आशीर्वाद दिया है, अपनापन दिया है, साथ दिया है। विपरीत परिस्थितियों में भी यहाँ के लोग खड़े होकर आंदोलनों में मेरे सहभागी बने। और आज मैं जबलपुर नगर निगम के महापौर, नगर निगम अध्यक्ष, पूरी MIC और भारतीय जनता पार्टी के अपने सभी सांसद और माननीय विधायक गणों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं कि वे आज इस अभिनंदन कार्यक्रम में आए। वास्तव में मैं ऐसा मानता हूं कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जिसके कारण से मेरा अभिनंदन किया जाए। मैंने तो जबलपुर का जो ऋण है मुझ पर, मैंने उसको कुछ हद तक चुकाने की कोशिश की है। मैं ये मानता हूं कि वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन देश में माननीय मोदी जी का नेतृत्व, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी का नेतृत्व, ये मिलकर मुझे ताकत देता है कि मैं विकास के कार्यों को गति दे सकूं और उसके कारण से ही विकास के इतने कार्य यहाँ हो रहे हैं। मैं आज के इस अभिनंदन कार्यक्रम के लिए विनम्रता के साथ वे सभी संतजन जो यहाँ पर पधारे थे, बड़ी संख्या में आए हुए सभी संगठन जिनकी संख्या 100 से ज़्यादा है, जनप्रतिनिधि और जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूं और विनम्रतापूर्वक ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक मेरा जीवन है तब तक जबलपुर के विकास के लिए अपना प्रयास करता रहूँगा। ठीक है, रोल करो।
आज मंत्री जी का लोक निर्माण मंत्री आदरणीय राकेश सिंह जी का आज नगर निगम जबलपुर के द्वारा हम लोगों ने नागरिक अभिनंदन किया। संतों के आशीर्वाद से शुरू हुआ ये नागरिक अभिनंदन, बहुत आशीर्वाद दिया उन्होंने। और उसके बाद शहर की 100 से ज़्यादा संस्थाएं, जिसमें धार्मिक संस्थाएं, आध्यात्मिक संस्थाएं, हमारी सांस्कृतिक संस्थाएं, हमारी खेल जगत की संस्थाएं, कला के क्षेत्र की संस्थाएं, हमारी व्यापारिक संस्थाएं, ऐसी 100 से ज़्यादा संस्थाओं ने, सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया, सम्मान किया। निश्चित तौर पर अगर कोई व्यक्ति संस्कारधानी के लिए अपना बड़ा योगदान दे तो यह एक्ट में भी प्रावधान है और हम लोगों को नगर निगम से उनका नागरिक अभिनंदन करना चाहिए। आज प्रोटोकॉल के तहत पूरी व्यवस्था के साथ हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए और माननीय राकेश सिंह जी का हमारे सारे जनप्रतिनिधियों के बीच में उन्हें बहुत सारा अभिनंदन उनका किया गया। बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, शहर के नागरिकों ने आशीर्वाद दिया और निश्चित तौर पर इससे एक बड़ी ऊर्जा उनको भी, हमारे अन्य जनप्रतिनिधियों को और विशेष तौर पर नगर निगम को और ऊर्जा मिलेगी, जिससे हम लोग शहर के लिए अपना समर्पण और बढ़ाते हुए सर्वस्व निछावर करके जबलपुर शहर को महानगर निश्चित तौर पर बनाएंगे। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कर्मचारी बीते 12 दिनों से 70 पदों की समाप्ति के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। 8 सितंबर से जारी इस आंदोलन में कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर प्रदर्शन करते हुए फैसला वापस न लिए जाने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। कर्मचारियों का कहना है कि 1996 से 97 में सृजित इन पदों को 6 दिसंबर 2024 को समाप्त करने का निर्णय प्रशासनिक रूप से गलत और अन्यायपूर्ण है। इन पदों पर वर्षों तक सेवा देने वाले कर्मचारियों और सेवानिवृत्तजनों को पेंशन व अन्य लाभों से वंचित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ और प्रगतिशील पेंशनर्स एसोसिएशन के अनुसार पदों की समाप्ति प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। संघ अध्यक्ष शिवशंकर पांडे ने बताया कि अब तक विश्वविद्यालय ने लिखित आश्वासन नहीं दिया है, जिससे कर्मचारी हितों को खतरा बना हुआ है। मेडिकल की अनियमितताओं को लेकर आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि अभी पूर्व में जो घटना हुई थी, चूहों के काटने से मरीजों को काटा गया है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई सुनिश्चित जो कार्रवाई होना थी। पहले बच्चा बदलने की घटनाएं हुई, फिर जीवित व्यक्ति को मृत घोषित करके मरचुरी पहुंचा दिया गया। ऐसी लापरवाहियां हो रही हैं और इस पर कोई कार्रवाई अधिकारियों के ऊपर नहीं हो रही है। उन्होंने आउटसोर्स कंपनी के ऊपर कर दिया 50,000 रुपये का जुर्माना। ये कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों ने कार्रवाई की मांग करी है। 11 सूत्री मांग कलेक्टर साहब के नाम से हम लोगों ने दिया है। अधीक्षक के ऊपर कार्रवाई हम लोग चाह रहे हैं और वहाँ के जो स्टाफ, मतलब जो उसमें ऐसे कार्य में जो दोषी हैं उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई चाह रहे हैं। अभिषेक पाठक। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय शिक्षणोत्तर कर्मचारी संघ का कार्य बहिष्कार आंदोलन का आज 12वां दिन है। इस 12 दिन की अवधि में विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का कहीं भी पर्याय नहीं किया। 2 बार संघ के प्रतिनिधियों से वार्ता हुई। वार्ता में जो बात तय होती है उसको जब पत्र के रूप में देते हैं तो उसके ठीक विपरीत देते हैं। कर्मचारी संघ का ये कहना था कि जो भी आप तय करते हैं उसको निश्चित रूप से आप हमको पत्र के माध्यम से लिख के दीजिए कि हमारी ये मांग पूर्ण कर दी गई है, किंतु यह प्रशासन उसको करता नहीं है, केवल पत्र के माध्यम से खाना पूर्ति करता है और चाहता है कि कर्मचारी उनके प्रलोभन में आकर के, उनके दबाव में आकर के अपने इस चलते हुए कार्य बहिष्कार आंदोलन को समाप्त कर दे। किंतु हम प्रशासन को पुनः इस बात की चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारे संघ में की एकता में किसी प्रकार की कमी नहीं है। जब तक हमारी 20 सूत्री मांग पत्रों में से जो बुनियादी हमारी मांगे हैं, जैसे पेंशन का हुआ, श्रम साध्य भत्ता का हुआ और समयमान वेतनमान का है, एरियर्स राशि के भुगतान का है, जब तक इन मूलभूत मांगों की पूर्ति प्रशासन के द्वारा नहीं की जाती है तब तक यह आंदोलन हमारा यथावत जारी रहेगा। और इस आंदोलन के जारी रहने में सबसे बड़ा मूल कारण विश्वविद्यालय प्रशासन है। कर्मचारी संघ कभी नहीं चाहता है कि हम संस्था का नुकसान करें, क्योंकि ये इसी संस्था से हमारे बच्चों का जीवन भरण पोषण होता है। ये बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए सब सुविधा युक्त होकर के ये अधिकारी
अपने अधिकार का उपयोग करना जानते हुए भी ये कर्मचारी के हित में उसका उपयोग नहीं करते हैं। इन्हीं कारण से हमारा कर्मचारी जगत पूर्णतः इनके कार्यप्रणाली से असंतुष्ट है और अभी तो हम केवल सामान्य अपनी मांगों की पूर्ति की बात कर रहे हैं। अगले हफ्ते में यदि हमारी कोई मांगों की पूर्ति नहीं होती है तो हमारे आंदोलन की रूपरेखा और आगे बढ़ेगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। कितने दिन से हो गए आपने? 12 दिन से हमारी हड़ताल चल रही है। कोई जिम्मेदार आपसे मिलने आया हो? कुछ नहीं है। 2 बार माननीय कुलपति जी ने 2 बार वार्ता के लिए बुलाया, एक पिछले हफ्ते में बुलाया, एक कल बुलाया। पिछले हफ्ते की वार्ता केवल मौखिक हुई, लिखित में कुछ भी नहीं दिया गया। कल की वार्ता में उन्हें लिखित पत्र दिया, लेकिन जो हमारे प्रतिनिधियों के बीच में वार्ता हुई उसका अक्षरशः पालन माननीय कुलपति जी के द्वारा या प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया, जिसके बदले में संघ ने पुनः उनको शाम को उनके पत्र का जवाब दे दिया कि हमारी बुनियादी मांगें जब तक पूर्ण नहीं होंगी तब तक हमारा आंदोलन यथावत जारी रहेगा। शिवशंकर पांडे, अध्यक्ष रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय पेंशनर एसोसिएशन जबलपुर। आप लोग को आज कार्य का बहिष्कार का हमारा 12वां दिन है। अब विश्वविद्यालय प्रशासन और ऑडिट विभाग अपने हर धर्मिता में अड़िग है और हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पेंशन प्रकरण पीआरडी करके पेंशन प्रपोज भोपाल नहीं भेजा जा रहा है। हमारे 8-13 कर्मचारियों को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ऑडिट विभाग द्वारा समयमान वेतनमान दे दिया गया है। 3 वर्ष से समयमान वेतनमान का 20 माह का अंतर राशि लंबित हुई है। अंतर राशि नहीं प्रदान की जा रही है। हमारे स्थायी कर्मचारियों का पद रिक्त है विश्वविद्यालय में, इसके बाद भी स्थायीकरण नहीं किया जा रहा है। हमारे विश्वविद्यालय में श्रमसाध्य भत्ता सभी कर्मचारियों को दे है और श्रमसाध्य भत्ता आधे कर्मचारियों को विश्वविद्यालय प्रशासन दे रहा है, आधे कर्मचारियों को श्रमसाध्य भत्ता नहीं दे रहा। हमारे बैकलॉग कर्मचारियों का समयमान वेतनमान का आज 1.5 महीने से कुल सचिव फाइल अपने पास लंबित करके रखे हैं। उनको समयमान वेतनमान फाइल आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। इन्हीं सब मांगों को लेकर आ रहा है हमारा कार्य बहिष्कार 12वां दिन है। आज जब तक हमारी मांगें पूर्ति नहीं हो जाएगी तब तो हमारा कार्य का बहिष्कार अनवरत जारी रहेगा। क्या लगता है दिक्कत कहाँ आ रही? वो बैठ के विश्वविद्यालय प्रशासन में 2 बार वार्ता के लिए बुलाया है, पर वार्ता वो गोलमोल घुमा रहे हैं। ये 1.5 साल से जो बात बोल रहे हैं वही आज भी बोल रहे हैं। अब कोई संतोषजनक उनका जवाब नहीं है, जबकि हमारी सारी मांगें विश्वविद्यालय स्तर की हैं, पर इसके पश्चात भी वो करने में अक्षमता जाहिर कर रहे हैं। जारी रहेगी हमारा कार्य बहिष्कार जारी है। जब तक हमारी 20 सूत्री मांगों को पूर्ति नहीं हो जाए तब तक हमारा कार्य का बहिष्कार यथावत जारी रहेगा। नाम राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, महासचिव शिक्षेतर कर्मचारी संघ, रादू जबलपुर।